राज्य में भीषण गर्मी के कारण पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार की असफलता पर कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और अब प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने गहलोत और डोटासरा को सुझाव दिया कि वो ट्वीट करने के बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दिए गए 27,000 करोड़ के फंड में से केवल 6,000 करोड़ ही खर्च किए, जबकि बीजेपी ने 14,361 करोड़ के 42 टेंडर निकाले हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भ्रम फैलाया है। बीजेपी सरकार ने मार्च 2024 तक सभी पात्र पेंशनधारियों को पेंशन दी और 1 अप्रैल 2024 से 15% बढ़ोतरी के साथ देने का कार्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता अपने कार्यकाल की पेंशन पेंडेंसी को भूलकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कोयला आधारित परियोजना है एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3,325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। इसी तरह शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट के तहत 800 मेगावाट की 4 इकाइयां, जिसमें कुल मिलाकर के 3,200 मेगावाट होता है, इसकी स्थापना भी कोयला आवंटित कोयला के आधार पर करने की शुरुआत भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर चुकी है। इसी तरह पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4,885 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1,426 पवन ऊर्जा क्षमता के विकास हेतु घोषणा की थी। हालत यह है कि 2023 में केवल 11,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा इन्होंने की, सब मिलाकर के। लेकिन दिसंबर 23 तक केवल 1,310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 883 पवन ऊर्जा विकसित की जा सकी। अंतर सीधा सीधा है। आप सौर ऊर्जा के लिए शुरुआत कर रहे हो 4,885, हो रही है 1,310। पवन ऊर्जा के लिए कर रहे हो 1,426, हो रही है 283 मेगावाट। किस तरह की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट किस प्रकार के निकल करके आए कांग्रेस सरकार के, ये सामने है। जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में 3 महीनों में कुसुम योजना को अगले 2 वर्ष में लगभग 5,200 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया, जिसमें से 3,368 के एलओआई जारी हो चुके हैं। तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन शुरू करने का काम हुआ। मैं कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस पार्टी और उनके स्वयं के नेता जो लगातार 5 साल तक राजस्थान में शासन का नेतृत्व कर रहे थे, वो झूठ परोसने का काम कर रहे थे और राजस्थान की जनता को एक आशा की किरण जगा करके हम कुछ कर सकते हैं इसका आश्वासन देने का काम कर रहे थे, जिसका परिणाम भी हुआ कि सारे झूठ को देखते हुए राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया।